देखो चलो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है ना, एक तो काव्य प्रकाश का सामान्य परिचय देखते हुए, है ना, उनके जो मंगलाचरण वगैरह है ना, वो सब हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने जो है देखा कि काव्य प्रकाश का जो है प्रयोजन क्या है ना, प्रयोजन क्या है, हेतु क्या है ना, लक्षण क्या है, और अंत में हम लोगों ने जो है काव्य भेद का जो है कितने प्रकार के काव्य मानते हैं मम्मट साहब, वो हम लोगों ने देखा था। उसमें जो है पहला जो भेद है उत्तम काव्य का दूसरा नाम क्या है बच्चा? ध्वनि काव्य। ध्वनि काव्य, वेरी गुड, है ना। और उसका लक्षण क्या है काव्य का, कौन सुनाएंगे? हाँ, कोई भी सुनाओ। तद्दोषो अतिशयनी व्यंग्य बच्चा ध्वनि बुद्धि को था। हाँ, वेरी गुड, है ना। आपने काव्य को पूछा था कि उत्तम काव्य को पूछा था? हाँ, ये भी बात सही है। उत्तम काव्य का पूछा था ना। वैसे उत्तम काव्य का लक्षण पूछ। उत्तम काव्य का पूछे थे। चलो कोई नहीं, बोला था काव्य का लक्षण क्या है। कोई नहीं, काव्य का लक्षण आप सुना दो, उसने उत्तम काव्य का लक्षण सुनाया। आदर्श शब्दार्थ स्वगुण बललंकृति पूरा काव्य। वेरी गुड। उसमें जो है तद आदोषों में तद शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? काव्य के लिए। आदोष पद में कौन सा समास दिखाई दे रहा है? ईषद अर्थ में है। वेरी गुड, ईषद अर्थ में, है ना, बहुत अच्छा। और जो है लक्षण अक्षर से याद रखें। और इसमें बुद्धि शब्द जो है उत्तम काव्य के लक्षण में वैयाकरण। अरे वाह, अरे आप लोग तो बहुत समझदार हो गया, एक ही क्लास में है। इतना आसान नहीं है काव्य प्रकाश, लेकिन बहुत अच्छे से आपने समझा। इदम पद किसके लिए प्रयोग किया? अच्छा, पहले पढ़ रखा है, चलो बहुत सुंदर, है ना। चलो बच्चा, है ना, ये सब ध्यान रखना जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा भी था, है ना। और ये भी ध्यान रखना है कि काव्य के लक्षण में, है ना, जो लक्षण दिया गया था, है ना, उसमें शब्दार्थों का क्या क्या विशेषण है ना, जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था ना। उसके बाद उसका क्या एग्जाम्पल दिया गया है ना, एग्जाम्पल का जो है ना दोनों लाइन, चारों लाइन याद रखना, ठीक है बच्चा। अब आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना, जो काव्य के जो 3 भेद है, उनमें उत्तम काव्य देख लिया था। उत्तम काव्य के बाद, है ना, तीसरा जो है दूसरा जो है मध्यम काव्य, है ना। अच्छा, अब मध्यम काव्य को चलो संगीता लक्षण पढ़ो उसको। जी अतादृशी गुणी भूत व्यंग्यम व्यंग्ये तु मध्यमम्। हाँ ठीक है, आगे पढ़ो। अतादि वाच्या दन्नतिशयनी। ठीक, अतादृशी है, होगा। हाँ, वेरी गुड। हाँ, अच्छा, किसी को आइडिया है कि मध्यम काव्य मम्मट साहब ने किसे कहा है? किस कंडीशन में ऐसे काव्य को मध्यम कहेंगे? क्या कंडीशन वो कहते हैं? हाँ, कोई और बच्चा सुझाव? अच्छा संगीता, हाँ संगीता बताओ। जिसमें भैया जो वाच्यार्थ है उसका महत्व अधिक बढ़ जाता है और व्यंग्यार्थ का महत्व कम हो जाता है। मतलब कि व्यंग्यार्थ की अपेक्षा वाच्यार्थ ज्यादा प्रभावशाली होता है, उसको इन्होंने माना है यहाँ पे मध्यम काव्य। हाँ, यानी बिल्कुल क्या है, उत्तम काव्य का जस्ट विपरीत है। उत्तम काव्य में हमने क्या देखा था, व्यंग्य वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, व्यंग्य ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है किसके अपेक्षा? वाच्यार्थ के अपेक्षा। और हम लोगों ने देखा कि वाचक क्या है, लाक्षणिक क्या है, व्यंजक क्या है, उसी प्रकार से वाच्य क्या है ना, व्यंग्य क्या है, लक्ष्य क्या है। फिर हमने अभिधा लक्षणा व्यंजक, तो हम लोगों ने देखा था ये जो 9 आपने देखा अलग अलग क्राइटेरिया में, हमने देखा था कि ये क्रमशः क्या क्या है। शब्द कितने प्रकार के हम लोगों ने वहां पे देखा था बच्चा? उस दिन चार्ट में हम लोगों ने देखा था ना। शब्द और व्यंजक। हाँ, वेरी गुड ना, क्रमशः उनके अर्थ भी होते हैं और इनके अर्थ को ग्रहण करने के लिए कितनी प्रकार की शक्तियां की आवश्यकता होती है, या शब्द व्यापार एक ही नाम है ना। अभिधा लक्षण व्यंजन करता है ना, अभिधा लक्षण व्यंजन। तो बच्चा लोग मध्यम काव्य मम्मट साहब कहते हैं, है ना, कि व्यंग्य, है ना,
तो ऐसे काव्यों में क्रमशः क्या दिखाई देता है ना? एक शब्द है इसमें अतादृशी ही, अतादृशी, इतादृशी, एवादृशी, है ना? आपने कई बार ईशादृशी इस तरह कई पद सुना भी होगा, इतादृशी, है ना? क्या मतलब होता है? तादृशः, इस तरह के शब्द विशेष आपने पढ़ा भी होगा अवयव में। हाँ, क्या मतलब होता है? मतलब सर उसका पूर्व जो है उस रूप हाँ, का यहाँ पर ग्रहण कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पे एतादृशी किस अर्थ को ग्रहण कर रहा है? अतादृशी जो शब्द है किस सर यहाँ पर अर्थ? बैंक भैया अतादृशी का अर्थ हो गया तो जैसे पहले ग्रहण किया है ऐसा मतलब बोल रहा है यहाँ पे। हाँ, यानी मैं बताऊं अच्छे से। हाँ, पहले मतलब सभी को भी बता रहे हैं। हाँ, हाँ सभी को। चलो, हाँ बहुत सर, बढ़िया। जैसे मतलब हाँ, उत्तम काव्यों को जैसे बता रहा है अतादृशी हाँ, मतलब उस प्रकार से उस तरफ से मतलब उस तरफ जैसा ऐसे बोल रहा है अच्छा, यहाँ पे। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ विशाल, आपका क्या नजरिया है? आप क्या सोच रहे हैं? भैया वही है, यही है तादृशी मतलब उसके जैसा। तो हाँ, अतादृशी का अर्थ हो जाएगा उसके उसके जैसे, मतलब जैसा उसका रूप है, तद्रूप भिन्न, तद्रूप भिन्न, उसके जैसे, उस रूप से भिन्न। एक मिनट बच्चा, यहाँ पे भी ना अतादृशी। एक मिनट बच्चा। हाँ, नमस्ते सर। हाँ सर, कल का क्या प्लान है सर? हाँ सर, जो आप बता रहे थे ना। जी जी, 15 किलोमीटर सर। हेलो सर। हाँ, आवाज ब्रेक हो रही है सर आपकी। हाँ, अभी भी थोड़ी सी ब्रेक हो रही है सर। नहीं तो मैं तो घर पे ही हूँ सर, नेटवर्क बिल्कुल सही है सर यहाँ पे। विशाल भाई, हाँ सर, आ रही सर, अब जी आ रही जी है। जी। जी सर। आपने जो किताब लाया है आज उसमें क्या है मतलब क्वेश्चन है? क्वेश्चन नहीं है ये, संस्कृत साहित्य का इतिहास ही है, जी लेकिन सर। इसमें ना कालक्रम अच्छे से दिया हुआ है, और वहाँ इसमें ना से मतलब गाजियाबाद जो है 2017 सर, तक है, मतलब जो पहले की बुक बाई में नहीं था मेट्रो ना, 15, वो भी बाई इसमें मेट्रो है। 20 मिनट का रास्ता है। हाँ। और बाई ओला, यहाँ से पहले ओला की उबर बुक में नहीं था करेंगे मतलब मैं तो समझी 16 किलोमीटर है सर, तो अरे जो लगभग वही चीजें 30 या पहले 35 पहले की किलोमीटर, किताबों में, 30 या पहले की 35 मिनट संस्कृत लगेगा। साहित्य की इतिहास की किताबों में छूट गई है, उनको इसमें नहीं सर, अच्छा 16 अच्छा, जो किलोमीटर है, राइटर मतलब 30 या 35 मिनट हाँ, लगेगा। जो राइटर हो क्या सकते क्या हैं। नहीं था, जी एक दो जी नाम जी। बताओ तो। हाँ सर, अभी तो प्रॉपर दीदी एड्रेस मिल किताब जाएगा तो आई है, सही उसको रहेगा सर। पढ़ूंगा मैं, तो आज हाँ ही तो सर, किताब आई प्रॉपर है। एड्रेस मिल फिल्मकार जाएगा। कौन है? अच्छा ठीक है। विशाल भाई से जी डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी। और ये तो ट्रेलर है, पूरी किताब तो 4 भागों में है। जी सर। उसका किताब ना बहुत अच्छा है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, ये बिल्कुल किताब हो मुझे जाता है। बहुत पसंद है। अरे दीदी ये आज हाँ जी, आपने डीपी किसकी लगा रखी है? ये आप तो नहीं हो, ये है कौन? नहीं, मेरी 40 बहन मिनट है। सर, ओके ओके ओके। होगा सर। मेरे घर से मतलब वहाँ से अच्छी लग रही है, वो विश्वविद्यालय उनसे 22 कह से 23 दीजिएगा। किलोमीटर, उससे ज्यादा नहीं है सर। हाँ, अच्छी लग रही है ट्रेडिशनल ड्रेस में। मुझे लगा आती है दुर्गा पूजा अरे में मैं ही हूँ। जी कल जी लक्ष्मी सर। पूजा था ना इसलिए लगाया था। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, मैं निकल जाऊंगा सर, लग 7 भी 7 बजे निकल पहचान जाऊंगा। में नहीं आ रही आप बिल्कुल। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर। जी हाँ सर, सुबह बिल्कुल मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं सर, 24 घंटे मिलता है सर जी, इधर। अच्छी लग रही है आप ट्रेडिशनल वो ड्रेस तारीफ कर रहा है। वेस्ट जी बंगाल, वो जी बंगाल जी का है या असम का है? जी मैं जी जी तो सर, जी आसाम का सर, हूँ। बिल्कुल जी ये सर। ड्रेस बंगाल का है, बेंगोली का। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, ओके सर, नमस्ते। विशाल भाई ये बुक कितने की पड़ी है आपको? 643 चारों हाँ, वैल्यू या एक वैल्यू? क्या हो गया बच्चा ये लोग? तो क्या कहते, लाइट वर्जन है इस बुक का, ये लाइट वर्जन है में वर्जन है, तो वो तो 3000 रुपए का है भाई। क्या हो गया बच्चा लोग? ये क्या तो हो लाइट गया? वर्जन है। कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं भैया, आज मैंने एक बुक खरीदी थी तो उसके हाँ, बारे में डिस्कस कर पूछ रहे थे ये। अच्छा सर, जी अच्छा तो कोई नहीं। हाँ बच्चा देखो यहाँ पे, बात कर रहे थे यहाँ पे, बात किसी का माइक ऑन है क्या? तैयारी आवाज बच्चा?
नहीं आ रही है भैया। जी सर। आ रही है ना? हाँ अच्छा, देखो यहाँ पे एक पद होता है तादृश, है ना? है ना? तादृश मतलब यहाँ वैसा पे नए होना। तत्पुरुष समास हो जाएगा। हाँ ठीक है बच्चा, ध्यान रखना। एक पद होता है तादृश, है ना, किसी शब्द के साथ ऐड कर दिया जाएगा, तादृश यानी वैसा, है ना, उसमें अ जोड़ दिया जाए, है ना, वैसा न होना। ठीक है बच्चा, कैसा ना होना, यानी इससे पूर्ववर्ती जो चीजें थी, हमने क्या पढ़ा था इससे पूर्व के संदर्भ में, क्या पढ़ा था बच्चा? इसके पूर्व में हम लोगों ने क्या पढ़ा? ध्वनि उत्तम काव्य। उत्तम काव्य। उत्तम काव्य में क्या था? वाच्य से अधिक व्यंग्य प्रभावशाली हो रहा था। व्यंजन ज्यादा। जी हाँ, सर। लेकिन मध्यम काव्य क्या होता है? अतादृशी ही, वैसा न होने पर, ऐसा न होने पे, यानी वहां पे व्यंग्य अधिक प्रभावशाली नहीं होगा मध्यम काव्य में, है ना। व्यंग्य क्या हो जाएगा बच्चा? गुणीभूत व्यंग्यम, यानी जो व्यंग्य अर्थ है गौण रूप में हो जाता है, न के बराबर में, है ना। गौण रूप क्या अप्रधान होता है ना, एकदम बिल्कुल जिसका महत्व बिल्कुल भी, जिसका प्रभाव बिल्कुल न के बराबर, है ना। यानी व्यंग्य अर्थ क्या हो जाता है बच्चा? उसमें वाच्य की अपेक्षा में, है ना, क्या हो जाता है? वाच्य अर्थ को ग्रहण करने के लिए क्या अतादृशी शब्द का प्रयोग किया गया है। अब बोलोगे इसमें तो वाच्यार्थ पद तो है ही नहीं, है ना। तो ये अतादृशी पद पूर्ववर्ती अर्थ को ग्रहण कर रहा है कि वैसा ना होने के कंडीशन पे वे जो है मध्यम काव्य होता है, अर्थात व्यंग्य अर्थ गौण रूप में होता है। गुणीभूत, यहाँ पर गुणीभूत व्यंग्यम लिखा है ना, तो गौण रूप से जो है व्यंग्य अर्थ होता है, लेकिन बहुत ही गौण रूप से होता है, वहां पे वाच्य अर्थ अधिक हो जाता है ना। अब देखो यहाँ पे अतादृशी पद को डिफाइन करते हैं, नीचे देखो, अतादृशी, यहाँ तलाबी शब्द मिस्टेक है, अतादृशी वाच्यात, है ना, अनति सैनी। अब बच्चा एक होता है अति सैनी, है ना, अति सैनी, एक है अनति सैनी। क्या अर्थ है बच्चा, दोनों एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग। हाँ बच्चा, क्या अर्थ बताओ? अति सैनी और अनति सैनी, क्या अर्थ है बताओ? क्या वदति? भैया अतिशय अतिशयनी का अर्थ हो जाएगा बहुत अधिक विस्तृत, बहुत अधिक फैला हुआ, और अतिशयनी का अर्थ हो जाएगा संक्षिप्त, संकुचित। यहाँ पर भी क्या हो गया है? नए तत्पुरुष समास हो गया है। ये समास तो हर जगह आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी नए तत्व। हाँ, तो बच्चे ये कह रहे हैं कि अतादृशी पद का डिफाइन कर रहे हैं कि वाच्यात, है ना, वाच्यात में कौन सी भी व्यक्ति है बच्चा? वाच्यात पंचमी। वाच्यात अनति सैनी, जहां पे वाच्य से अधिक प्रभावशाली ना हो। कौन ना हो बच्चा? व्यंग्य, है ना। व्यंग्य अर्थ जो है वाच्यार्थ से ना, पंचमी व्यक्ति है ना, आपने पढ़ा भी है कि वाच्यार्थ से जो है अधिक प्रभावशाली व्यंग्य अर्थ न हो। वहां व्यंग्य अर्थ किस रूप में हो? गुणीभूत, गौण रूप में हो। और सामान्य अर्थ यही क्या कहलाता है? मध्यम काव्य कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल आपने आप अभी देखोगे, है ना सर। यहाँ पे समूह भी हो सकता है क्या? क्या बच्चा? जैसे बैंक होता है, वहाँ पे मतलब बच्चा अर्थों की समूह हो सकता है, जैसे बच्चा अर्थ हो सकता है, मतलब उसका इक्वल। फिर से बोलो, फिर से। बच्चा अर्थ से यहाँ पे व्यंग्यार्थ तो अधिक मतलब चमत्कारी उत्तम होता है, तो यहाँ पे बच्चा अर्थ और व्यंग्यार्थ की मतलब समूह हो सकता है। समूह जैसे समूह मतलब एक ही समझ गया, मैं समझ गया। हाँ बताओ। लेवल बच्चे बोलो और व्यंग्यार्थ गुणीभूत जो व्यंग काव्य तथा मध्यम काव्य है, वहाँ पे एक ही लेवल हो सकता है। जैसे व्यंग्यार्थ तो कम होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, बच्चत तो कम होगा। इस तरफ से मैं बोल रहा हूँ, एक ही हो सकता है क्या? हाँ, तीसरा कंडीशन भी आएगा अभी, है ना, कि अधम काव्य वाले में फिर क्या कंडीशन हो? पहले वाले में तो हमने देखा कि व्यंग्यार्थ अधिक हो गया, इधर वाले में देखा कि वाच्यार्थ अधिक हो गया। तो तीसरा कंडीशन अभी हम लोग आ रहे हैं। अभी अगला जो कंडीशन आप पढ़ेंगे इसी के विषय में, देखो यहाँ पे, है ना, अभी हम पढ़ने ही वाले हैं, इस पे आएंगे अभी, है ना। तो इसको देख लीजिए, है ना। अब बच्चे अब इसमें एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? एक तो मध्यम काव्य का डेफिनेशन ध्यान रखना, उसके बाद अतादृशी पद यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया गया है,
कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, पद कोटेशन देकर पूछा गया कि यहाँ पे अतादृश्य पद किस अर्थ को बताया जा रहा है ना। अब ये है मध्यम काव्य, यानी मध्यम काव्य में वाच्यार्थ क्या है? वाच्यार्थ का मतलब वाच्यार्थ का मतलब क्या होता है बच्चा? क्या मतलब होता है, क्या समझते हैं इससे? बोलने से सीधा सीधा बोल देना। हाँ, सीधा जो कोई वाक्य बोल रहा है। हाँ, जो वक्ता कहना चाहता है, सांकेतिक अर्थ में कह देना। हाँ, यानी जो वक्ता कहना चाह रहा है उसको उसी अर्थ में ग्रहण करना, है ना, कि हाँ एक गिलास पानी लेके आओ, ये वाक्य सुनता है श्रोता है तो बस उस चीज को ग्रहण करके लेके आ जाता है। यानी सीधा सीधा जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ और आप उसे उसी रूप में ग्रहण कर रहे हैं, ये एक प्रकार का क्या है, वाच्यार्थ है ना। और इसे जिस शक्ति के माध्यम से ग्रहण करते हैं उसको अभिधा कहते हैं, सिंपल सा। हाँ, क्या कह रहे सुजाता? नहीं हो गया सर, ये पूछना था अभिधा के बारे में। हाँ, अब इसका एग्जाम्पल देखो, है ना। एग्जाम्पल बहुत ही मतलब आज के टाइम पे भी होता है ना, बिल्कुल घटित होता है। चलो बच्चा, इसका कोई बताएंगे कि कहना क्या चाह रही है इसका जो एग्जाम्पल है? हाँ, किसी ने पढ़ा है काव्य प्रकाश? छपिकुल, अच्छा। हाँ, एक मिनट में छपिकुल रुको, कोई और देखते हैं। हाँ, रुकना छपिकुल, आप तो बता दोगे। कोई और बच्चा इसमें काव्य प्रकाश पढ़ के आए हो? बता सकती हो भैया, मैंने पढ़ा था थोड़ा सा तो इसलिए अच्छा। याद है। आपने भी पढ़ा? मोनिका, चलो मोनिका। सर मैं भी बता सकती हूँ। हाँ चलो मोनिका बताओ, बहुत दिन बाद आप आए हो तो आप ही बताओ। हाँ, पहले तो इसको पढ़ो और इसका क्या भाव है वो भी बताना है। हाँ मोनिका। मोनिका, क्या लाइब्रेरी में हो गया? जी सर, ये जो ग्रामम तरुणम तरुण्या नव मंजिली, ये सर गुणीभूत व्यंग्य का उदाहरण है। हाँ है, ठीक है, लेकिन इसका क्या और अर्थ इसका है? मुझे अर्थ बताना है ना सर। हाँ, अर्थ बताना। ग्रामम तरुणम तरुण्या नव मंजुल मंजली स्नात करम हाँ, पश्यत्या भवती मुहु नित्राम मलिना मुखच्छाया। ये बोल रहा है कि इससे समझना बस अच्छे से। अच्छा, जो कई मतलब एग्जाम में पूछा गया। नवयुवती है और हाँ, अरे तो बोलो सर मुझे आता है लेकिन मुझे समझा नहीं आ रहा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई और प्रयास करेंगे बच्चा लोग? कोई बात नहीं मोनिका, मैं समझ रहा हूँ आप जरूर बता देंगे, कोई बात नहीं। हाँ, कोशिश करो बोलने के लिए, इसलिए कहता हूँ ताकि वो चीजें आपको याद रहेगा। सर ने क्लास में जो है पूछा था मुझसे, है ना, वो चीजें याद रहता है। जब आप क्लास में बोलोगे ना, पार्टिसिपेट करोगे ना, वो चीजें याद रहेगा आपको, है ना। क्लास को मैं चाहता तो आधे घंटे में ऊपर से पढ़ा के खत्म कर दे। बोलने के लिए इसलिए कि हर एक लाइन के बाद पूछता हूँ ना आपसे कि हाँ बच्चा समझ में आया, हाँ बच्चा पढ़ो इसको, है ना, क्या अर्थ है यहाँ निकलता है। इसके पीछे का मकसद यही है कि कुछ परसेंटेज जो है उसके जो ये जो दृश्य है आपके मन मस्तिष्क में छप जाए, एक स्मरण बन जाए, है ना, स्मृति बन जाए, फिर आप उसे जो है अनुभव के द्वारा से फिर पुनः याद करें, है ना, इसलिए। हाँ चलो संगीता। जी भैया, इसमें ना इसकी मैंने स्टोरी ये पढ़ी थी कि एक जो नायक होता है वो नायिका को मिलने के लिए बुलाता है। तो नायक जो होता है वो अपने जो टाइमिंग जो समय देता है नायिका को, वो पहुंच जाता है उसी टाइम पर बेतस वृक्ष के नीचे, जो भी रहता है उसके नीचे पहुंच जाता है। लेकिन जो नायिका होती है वो अपने घर वालों के डर से कह लो या किसी भी उससे नहीं पहुंच पाती। फिर जब वो समय खत्म हो जाता है, वो इंतजार करता है, वो वापस जब आता है तो उसके हाथ में बेतस वृक्ष की ताजी टूटी हुई वो मंजरी होती है। तो उन्हें देखकर वो मलिन उसका मुख हो जाता है नायिका का। वो मतलब उसे देख के लगता है कि हाँ मैं समय से नहीं पहुंच पाई, ऐसा फील होता है उसे। ये मेरी समझ में आया। हाँ एग्जैक्टली यही है ना बच्चा। हाँ, तो इसमें जो अर्थ जो मोहम्मद साहब कहना चाह रहे हैं, या जो ये इसका भावार्थम सीधा सीधा है, क्या है, दो मतलब ऐसे समझे, दो जो है कपल्स है ना, उसमें जो है दो कपल्स है, उसमें जो है जो जीएफ है, मान लीजिए ऐसे सिंपल सा, है ना, बीएफ जीएफ है ना। तो ये बोलती है कि ठीक है आप जो है मुझे, है ना, एक कोई बगीचा या कहीं पे मिलने के लिए बुलाती है कि आप ना 8 बजे या 9 बजे जो भी टाइम इतने बजे पहुंच जाना। ये बोला कि हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगा। नायक बोलता है कि मैं आ जाऊंगा।
है ना, टाइम पे आ जाऊंगा बिल्कुल, है ना। अब नायिका क्या है, नायिका भाई अब लड़की है, घर में 10 तरह का काम भी होता है ना, खाना बनाना, पूरा सब चीज देखना, घर सब कुछ सारी जिम्मेदारियों को करते हुए, है ना, उसको लगेगा हम टाइम पे पहुंच जाएंगे, लेकिन नायिका को लेट हो जाता है। अब ये जो है उस स्थान पे पहुंच जाता है नायक, है ना, पहुंचना है, वो घंटों इंतजार करता है, देखता है कि अभी तक आया नहीं। अब भाई इसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ। नायक को अगर कोई 2-3 घंटे इंतजार करे कि हाँ अब नायिका आएगी, आएगा भैया गुस्सा। गुस्सा तो आएगा। अब गुस्से में क्या करता है वो, अशोक का वृक्ष का जो है ना मंजरी, है ना, इस तरह का मतलब वेतस वृक्ष, इससे इस तरह का मतलब मिला मुझे, है ना, उसका जो है वो एक प्रकार का मंजरी तोड़ लेता है ना, और उसको जो है उसके घर से के बगल से वो गुजरता हुआ जाता है, कहीं उसको जाना होगा, है ना, या हो सकता है वो किसी दूसरे देश में या किसी कमाने के लिए जा रहा हो या पढ़ने के लिए, वही आखिरी दिन था उससे मिलने का, है ना, उस दिन मिल जाता तो ठीक है ना, तो फिर मैं 6 महीना या साल भर बाद आऊंगा, तो आ नहीं पाती है, काम में उलझ जाती है इतना, है ना। तो अब ये जो है लड़का जो है ना, उसके घर के बगल से होते हुए जा रहा है, और ये जो है नायिका जो है उसको देख के उदास हो जाती है कि आज भी मतलब मुझे आज मेरे पास मौका था, मैं इससे मिल नहीं पाई, है ना, जिसका आंसर जो है नायिका का जो मुख है बहुत ही उदास हो जाता है, मलिन हो जाता है। यही सीधा सीधा अर्थ यहाँ पे कहा गया, है ना। तो यहाँ पर दरअसल बात ये है कि यहाँ ना व्यंग्यार्थ घटित नहीं हो रहा है, हाँ, कोई व्यंग्यार्थ नहीं निकल रहा, कोई व्यंग्य अर्थ घटित ही नहीं हो रहा है, सिंपल जो अर्थ ग्रहण हो रहा है वही अर्थ बताना चाह रहे, जो कवि वही अर्थ हमने ग्रहण कर रहे। लेकिन उधर वाले में जो उत्तम काव्य में एक पद था अधम, अधम पद से पूरे नायक के कैरेक्टर का जो है ना चरित्र चित्रण हो रहा था, व्यंग्य अर्थ ग्रहण हो रहा था। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा पद ही नहीं है जिसे देख कर कोई व्यंग्य अर्थ का ग्रहण किया जाए, है ना। तो ये एक प्रकार का मध्यम काव्य। अब इससे एक एक पद को आप हिंदी देख लीजिए, है ना। हिंदी यही है जो हम लोगों ने देखा कि गांव में जो है 2 कपल्स थे जिसका नाम तरुण और तरुणी, है नहीं, ठीक है बच्चा। ग्राम तरुणम तरुण्य, यानी गांव में जो है ग्राम के मतलब जो कपल्स है ना, समझिए ऐसे तरुण और तरुणी, है ना, 2 कपल्स है ना। वो मिलने का प्लान बनाते हैं, है ना, कितने बजे आना है नहीं आना है ना। उसके बाद देखो क्या है, नव वंजुल मंजरी सनाथ करम। कर का मतलब क्या होता है बच्चा? कर, हाँ, अरे वाह, बहुत उसमें सनाथ, हाँ, सह पद किस अर्थ को बताता है बच्चा? है ना, बहुत हाथ में लेकर, सनाथ करम, हाथ में लेकर, क्या लेकर मतलब अब वेट करता है, इंतजार करता है, वो आती नहीं है, में ना अव्ययभाव समास है, हाँ, मंजरी, है ना, नव वंजुल मंजरी यानी वेतस वृक्ष, है ना, वेतस वृक्ष इस तरह का है ना, उसमें जो है एक मंजरी को तोड़ लेता है, जो नया नया ताजा ताजा तोड़ता है ना, और उसे हाथ में लेके चल जाने लगता है, क्योंकि बहुत लंबा इंतजार करता है, वो आती नहीं है ना, नायिका आ नहीं पाती है। और उसके बाद पश्यन्ते भवती, क्या क्या कुछ कह रहे हो? हाँ, सभी को देखो, पश्यन्ते भवती मुहु, क्या कह रहे हो? अब बोल रहे हो छपकुल बच्चा, मुहु का मतलब क्या है? मुहु का मतलब अच्छा बिल्कुल, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। हाँ, मुहु मतलब बार बार, है ना, समय हाँ मुहूर्त, हाँ मुहु, है ना, नितराम मुहु, है ना। तो वो वक्त जो है उस बगीचे से या उस स्थान से जो है निकलने लगता है और वापस जाने लगता है ना। उसे पसंते भवती, उसको देख कर, है ना, नायिका जो है सो देख लेता है, देखती है कि अब तो मतलब वापस जाएगा, मैं वहां पहुंच नहीं पाई, जिसे देखकर, है ना, उसके हाथ में नव मंजुल के जो है मंजरी है, उसे लेकर गांव का जो युवक है तरुण है, वो जो है वापस जो है जाने लगा है अपने स्थान पे, है ना। नितराम मलिना मुख छाया, ये दृश्य देखकर, है ना, ये जो नायिका है
है ना, इसके जो मुख की जो कांति है वो मलिन होने लगा, मुख की जो छाया है, कांति है ना, मलिन होने लगती है। ये क्या सामान्य अर्थ, सीधा सीधा अर्थ यहाँ पे वाच्यार्थ ग्रहण किया जा रहा है ना, यहाँ कोई व्यंग अर्थ को बताया नहीं जा रहा है। अब इसमें प्रश्न क्या पूछा जाता है अक्सर कि कोटेशन दे दिया जाएगा आपको, है ना, कोटेशन दे के पूछा जाएगा कि ये एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल पूरा भी नहीं देंगे, कई बार जो है ना दोनों लाइन नहीं देंगे, कोई एक लाइन दे देंगे, ऊपर वाला या नीचे वाला, है ना, या दो चार शब्द देकर फिर डॉट 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 लगा देंगे, है ना। तो ये दोनों कोटेशन को अक्षरशः ध्यान रखिएगा, अर्थ भी ध्यान रखिएगा, है ना, कहानी भी पता रखिएगा कि क्या कहानी है इसमें, है ना। और पूछा जाता है कि ये किसका भेद है ना, काव्य भेद के में किस भेद का यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये पूछ लेते हैं। दूसरा है कि किसने ये एग्जाम्पल दिया है, ये किस ग्रंथ में वर्णन है ना, किसका युक्ति है ना, इस तरह से यहाँ पे पूछते हैं। हाँ, कोई समस्या बच्चा? आगे चले, है ना। तो यहाँ पे सीधा सीधा अर्थ आप देख सकते हैं, और जो चीज आपने अभी देखा है ये चीज यहाँ पे अगले कोटेशन में इसकी व्याख्या के तौर पे कहते भी है। अब क्या कहते हैं? हाँ सुजाता पढ़ो उसको, है ना। जी सर। अत्र मंजुल लता गृहे दत्त संकेत नागतेति व्यंगम गुणीभूतम तद अपेक्षया वाच्यस्यैव चमत्कार। हाँ सर पहले के श्लोक से बातें याद आ गया, बताओ। हाँ बताओ। सर ऐसे नॉलेज के लिए बता रहे हो, मैं जो संगीत मनीषा पढ़ी थी तब वहाँ पे था एक फूल होता है, फूल। हाँ, परस फूल का जो डाल होता है, वो डाल को क्या बोलता है हिंदी में? डाल को शाखा। उसी से अगर कोई मतलब मंजन कर, हाँ सर शाखा, हाँ कोई मंजन करे तो मतलब सूर अच्छा होता है। तो बच्चा यहाँ पे वही है कि वंजुल लता गृह मतलब एक स्थान है, कोई पेड़ बगीचा है ना, वंजुल लता जिस स्थान विशेष है, हाँ वहां पे जो है वो आ नहीं पाती है नायिका, है ना, जिस कारण से जो है ना आगत्य है इति व्यंग्यम गुणभूतम, यहाँ पे इसलिए जो है यहाँ पे जो है व्यंग्य अर्थ को जो है ग्रहण किया जा रहा है ना। और तदपेक्षया वाच्यस्य एवं चमत्कारित्वात्, इस वजह से जो है यहाँ पे जो है व्यंग्य के अपेक्षा जो है वाच्य अर्थ जो है ज्यादा चमत्कारी हो रहा है ना। इस कोटेशन में जो अभी हम लोगों ने देखा उस कोटेशन में कि व्यंग्य अर्थ बिल्कुल वहां पे जो है दिखाई नहीं दे रहा है ना, बहुत ही सूक्ष्म रूप में है, न के बराबर, है ना। और यहाँ पे जो है वाच्य अर्थ ही जो है सीधा सीधा ग्रहण हो रहा है, इसलिए जो है यहाँ पे जो है व्यंग्य के अपेक्षा, है ना। तो बच्चा तद अपेक्षया में तत् शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? हाँ, तद अपेक्षया वाचस्य एव, हाँ तद शब्द किसके लिए? उत्तम काव्य शायद। उत्तम काव्य नहीं, तद नहीं, यहाँ पे उत्तम उसके लिए, यहाँ पे व्यंग्य ले आएगा, व्यंग्य अपेक्षा, व्यंग्य की अपेक्षा वाचस्य एव, वाच्य है ना, किसके अपेक्षा वाच्य अधिक चमत्कारी होता है, प्रभावशाली, किसके अपेक्षा? व्यंग्य शब्द यहाँ पे व्यंग्य के लिए है ना बच्चा, ध्यान रखिए, व्यंग्य के लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया। उसी प्रकार से जब काव्य के रक्षण में हम लोगों ने देखा था तदा दोष होता, तद शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था वहां पे, बताइए? काव्य के लिए। हाँ वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, चल बहुत अच्छा। तो ये हो गया आपका मध्यम काव्य का, है ना। उत्तम काव्य का लक्षण देख लिया, फिर उत्तम काव्य का एग्जाम्पल देख लिया, उसके बाद जो मध्यम काव्य का लक्षण फिर एग्जाम्पल, अंतिम बचता है ना तीसरा जो है आता है। तीसरा कौन सा भेद है बच्चा? हाँ तीसरा भेद क्या है? अधम काव्य। हाँ अधम काव्य देखिए क्या होता है ना। चलो बच्चा, चलो इला पढ़ो इसको। शब्द चरित्रम वाच्य चरित्रम व्यंग्यम तब अवरम समृतम। बच्चा इसमें है ना, एक मिनट आगे
इसका कोई संधि विच्छेद हो सकता है? तवरम, वरम का कोई संधि विच्छेद कौन करेंगे? भैया हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा। नहीं रुको, हाँ कोई और बच्चा इस पद विशेष को देखो और संधि विच्छेद पॉसिबल है क्या? किसी को आता है? कोई ध्यान? कौन सा संधि होगा यहाँ पे ये भी बताना है ना? भैया यहाँ पे ना संधि विच्छेद तो होगा लेकिन यहाँ पे संधि नहीं होगी। संधि विच्छेद होगा लेकिन संधि नहीं होगी। अच्छा क्या है? विरोधाभास कह रहे हैं। व्यंजन संधि है ना इसलिए शायद। अच्छा व्यंजन संधि है। और कोई? चलो विशाल बताओ। भैया यहाँ पर है हम्म 1 मिनट। अरे बहुत सिंपल है, सोचो। हाँ मुझे पता चल तू अवरम है यहाँ पे। हाँ तो संधि अवरम है ना, वास्तव में क्या है? तू अवरम। अब तो यहाँ पे जड़ संधि हो जाएगी। अवर शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? हाँ अवर शब्द अधम, इसके लिए अधम काव्य के लिए। हाँ बच्चा ध्यान, अधम काव्य का दूसरा नाम संस्कृत में क्या है? अवर काव्य है ना, ध्यान रखना बच्चा। अवर का मतलब अधम काव्य के विषय में कहा जा रहा है ना। तो देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? अवर है ना, अवर तू अवरम है ना। तो अवर का जो है मतलब यहाँ पे अधम काव्य से है, ध्यान रखिएगा बच्चा है ना। क्या है बच्चा? शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंग्यम। हाँ बच्चा अव्यंग्यम क्या मतलब है? यानी वहां पे, हाँ बोलो बच्चा। अव्यंगम यानी कि व्यंग से रहित। यहाँ पर भी वही नए, बिल्कुल नए तत्पुरुष समास। हाँ पूर्ण रूप से व्यंग्य रहित, कोई व्यंग्य ही नहीं होगा, गौण रूप में भी नहीं होगा, यानी पूर्ण रूप से जो है व्यंग्यार्थ होगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। यहाँ पे नए तत्पुरुष समास का प्रयोग अभाव अर्थ में हुआ है। हाँ वेरी गुड है ना। शब्द चित्र, अब दो पद यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग को, शब्द चित्र और वाच्य चित्र। ये है क्या बच्चा? शब्द चित्र वाच्य चित्र क्या है? क्या समझ रहे इससे? शब्द चित्र वाच्य चित्र से ये क्या है वास्तव में? भैया ये चित्र काव्य के भेद है, दो भेद है। हाँ है ना, एक चित्र एक चित्र का ये जो है। हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो क्या छपिकोल? मतलब शब्द और अर्थो जो ये बोल रहे हैं, शब्द चित्रम वचित्रम मतलब। हाँ और अव्यंगम। हाँ ठीक है। तो जो अवर काव्य है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक शब्द चित्र, एक वाच्य चित्र। वाच्य चित्र का दूसरा नाम अर्थ चित्र भी है, ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अव्यंग्यम शब्द चित्रम वाच्य चित्रम तो अवरम अस्मृतम, है ना। अस्मृतम शब्द का क्या अर्थ है बच्चे? यहाँ पे अस्मृतम शब्द समझना चाहिए, कहना चाहिए, वर्णन करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे कि अवर काव्य क्या है बच्चा? अव्यंग है ना, अव्यंग्यम यानी व्यंग्य रहित शब्द चित्र और वाच्य चित्र जो काव्य है वो अवर काव्य कहलाता है। अर्थात अवर काव्य के दो भेद है, अधम काव्य के दो भेद है। एक शब्द चित्र अधम काव्य, दूसरा है वाच्य चित्र अधम काव्य, ठीक है बच्चा। इससे पूर्व हमने उत्तम काव्य में या मध्यम काव्य में कोई भेद नहीं देखा था, है ना। यहाँ पे हमने देखा कि जो अवर काव्य है या अधम काव्य है वो व्यंग के ना होने पर जो है शब्द चित्र और वाच्य चित्र के भेद से दो प्रकार से हो जाता है, शब्द चित्र और वाच्य चित्र। वाच्य चित्र का दूसरा नाम अर्थ चित्र, ठीक है बच्चा, ये ध्यान रखना। अब क्रमशः हमें जो है जो अधम काव्य है वो व्यंग्य रहते, उसमें कुछ भी व्यंग्य नहीं रहेगा। इससे पूर्व वाले में व्यंग्य अर्थ में गौण रूप में तो रहता है कि तुम तो नहीं आई इसलिए मैं चला गया, है ना। व्यंग्य बहुत ही गौण रूप
में रहता है ना। तो वहां पे गौण रूप से व्यंग अर्थ दिखाई देता है ना, सांकेतिक अर्थ में दिखाई देता है। लेकिन इसमें तो व्यंग अर्थ बिल्कुल होगा ही नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वाच्यार्थ ही रहेगा, है ना। और वो किस मतलब उसके कितने भेद होंगे? 2, एक तो शब्द, है ना, शब्द चित्र और एक वाच्य चित्र, है ना, जिसे हम लोग क्रम से शब्द चित्र अधम काव्य या अर्थ चित्र अधम काव्य कहते हैं। अब इसका क्रमशः, है ना, अब इसमें एक शब्द आपने देखा चित्र, है ना, दोनों में शब्द चित्र और वाच्य चित्र है ना बच्चा। चित्र शब्द का क्या अर्थ है बच्चा? यहाँ पे चित्र का मतलब क्या होता है बच्चा? पिक्चर। हाँ, चित्र का मतलब क्या होता है बच्चा? हाँ, चित्र का मतलब क्या? हाँ, बोलो बोलो। गुण और अलंकार युक्त, है ना। और देखो, हाँ, ध्यान रखना बच्चा कि जो अधम काव्य है या अवर काव्य है, उसके डेफिनेशन में जो चित्र पद प्रयोग है, चित्र पद का मतलब है गुण अलंकार युक्तम। क्या मतलब हो गया फिर? अब अधम काव्य के लक्षण में चित्र पद का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? और प्रश्न यही से पूछता है ना, गुण और अलंकार युक्त, है ना, काव्य, है ना, गुण और अलंकार होने चाहिए। ऐसा नहीं कि गुण अलंकार बिल्कुल हो ही ना, है ना। तो ये कह रहे हैं कि अधम काव्य में भी गुण होता है और या फिर अलंकार, और साथ ही साथ अलंकार भी होता है ना। तो चित्र का मतलब है गुण अलंकार युक्त। अब इसमें प्रश्न क्या पूछा जाता है बच्चा? कोटेशन आपको अधम या अवर काव्य का लक्षण दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि चित्र पद का अर्थ क्या है ना। ऑप्शन में चलचित्रम, दूसरा में है कि गुण युक्त, दूसरा अलंकार युक्त, और चौथा है गुण अलंकार युक्तम, है ना, या गुण रहित या गुण अलंकार रहितम। क्या होगा बच्चा? बताओ, क्या लिखेंगे आप लोग? गुण अलंकार युक्त। गुण अलंकार युक्त। अधम काव्य भी जो क्या था, गुण और अलंकार से युक्त होता है, उसमें गुण और अलंकार होते ही होते हैं, है ना बच्चा, अधम काव्य में। लेकिन व्यंग्यार्थ बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ऐसे काव्य को जो है अधम काव्य कहते हैं, जो क्रमशः 2 प्रकार से होते हैं। एक तो शब्द चित्र, है ना, एक अर्थ चित्र। अर्थ चित्र का दूसरा नाम शब्द चित्र अधम काव्य, अर्थ चित्र अधम काव्य। ये अर्थ चित्र काव्य का दूसरा नाम वाच्य चित्र। अरे वाह, बहुत सुंदर, है ना। चलो, अब हम लोग क्रमशः इसमें देखेंगे कि इसका क्या एग्जाम्पल है ना बच्चा। चलो, क्या दिख रहा है बच्चा आपको फोटो में? क्या दिख रहा है बताओ? भैया पानी बह रहा है, पाप दिख रहा है होते हुए। अच्छा, पानी बह रहा है ना। अच्छा, और ऋषि मुनि लोग स्नान और कर रहे हैं, ऋषि जल चढ़ा रहे हैं। हाँ, वो स्नान कर रहे हैं और जल अर्पित कर रहे हैं। बहुत सुंदर। चलो, है ना। मंदाकिनी किसे कहते हैं बच्चा? भैया नदी है। नदी है, गंगा को। गंगा को, है ना, मंदाकिनी नदी। चलो बच्चा, इसमें जो है ना, 3 चीजों का वर्णन है ना। इसमें कोई व्यंग अर्थ नहीं है। एक तो गंगा जी का वर्णन है ना। गंगा जी जो है कैसे हिमालय से निकलते हुए, किन किन रास्ताओं से गुजरते हुए, किन किन गड्ढों में या किनारों में जाती है ना। मतलब गंगा जी का विशेषण पदों का प्रयोग है। साथ ही साथ उस गंगा में, जब माँ गंगा में जो स्नान करने वाले जो ऋषि हैं, उनका वर्णन है ना। उसके बाद स्नान करने से क्या दूर होता है ना, जितने भी पाप है वो समाप्त हो जाता है। ये वर्णन यहाँ पे इस कोटेशन में, 4 कोटेशन में दिया गया है ना। तो जो 4 लाइनें हैं, इसमें मुख्य रूप से गंगा जी का वर्णन है ना, ऋषि जी का वर्णन है, और गंगा स्नान से हमें किस प्रकार की अनुभूति होती है, क्या क्या कष्ट दूर होते हैं, इसमें ये सामान्य तौर पे यहाँ पे वर्णन किया गया। ठीक है बच्चा। अब इसमें एक एक पद विशेष को देख लीजिए। चलो विशाल, ये कोटेशन पढ़ो 2 लाइन। हाँ, अच्छा। स्वच्छंदो 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 चल लदच
कुहर छाते तरम्बुज छटा मुलछेन मोह महामहर्षि हर्ष विहित विहित स्नाना आदि का हाय वह। हाँ देखो बच्चे क्या है, ऊपर जो पद आप देख ना स्वच्छंद है ना, स्वच्छंद क्या मतलब होता है? स्वच्छंद का मतलब हिंदी पद है, हिंदी में भी आप लोग यूज करते हैं क्या? एक एक अर्थ को देख लो। हाँ स्वच्छंद का मतलब क्या? मतलब स्वतंत्र रूप से। हाँ स्वतंत्र रूप से यानी जो नदी है ना, ये इनकी जो जल धाराएं हैं वो क्या है? स्वच्छंद रूप से बहती है ना, स्वतंत्र रूप से बहती है ना। तो ये पहला विशेषण है ना, स्वच्छंद है ना, स्वतंत्र रूप से बहना, स्वच्छंद होकर बहना है ना। और अगला उच्च है ना, उच्छलन है ना। दूसरा है इसमें उच्छल है ना, क्या मतलब बच्चा? उछलते हुए है ना, उछल है ना, उछलते हुए। देखते हैं आप यहाँ पे देखो है ना, कभी बीच वगैरह गए कहीं नदी के किनारे वगैरह? स्वच्छंद उच्छलन है ना। तो देखते हो कैसे नदी के जो वेग है या तरंगे है ना, जो पानी उछलते हुए आगे बढ़ती है ना नदी, आपने देखा होगा। तो इसमें जो पद है ना स्वच्छंद उच्छलन, यानी उछलते हुए जो है स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद रूप से जो है मंदाकिनी जो नदी है, माँ गंगा जो है वो बह रही है ना। दूसरा पद हो गया स्वच्छंद उच्छलन, और तीसरा द में आ जाएगा अच्छत है ना। अच्छ का मतलब क्या है? अच्छ कच्छ। हाँ क्या होता है? आप लोगों ने साफ या निर्मल। हाँ साफ, अच्छा मतलब अच्छा कहते हैं ना हिंदी में है ना। अच्छा यहाँ पर निर्मल है ना, यानी बिना किसी मलिनता का, बिना किसी जो है गंदगी के, यानी स्वच्छंद यानी साफ रूप से ना। ठीक है बच्चा, एक एक पद को देख लो है ना। अच्छ का मतलब निर्मल, बिना मतलब शुद्ध रूप से ना, शुद्ध कह लीजिए, पवित्र कह लीजिए, अच्छ का मतलब। तीसरा अगला है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा है ना, चौथा कच्छ। कच्छ का मतलब इसको आइडिया? ये जो गंगा नदी है ना, किनारा कहीं से दिख रहा है क्या आप लोग को? अच्छा किताब है क्या? हाँ भैया इसमें अच्छा। तो नहीं, आपने जो लिखा नहीं सर, इसमें हिंदी लिखी हुई है ना। हिंदी लिखी है। हाँ कोई नहीं, चलो बहुत बढ़िया है ना। कच्छ मतलब किनारा है ना, किनारे होते हुए कच्छ कुहर है ना, किनारों के जो गड्ढे है ना, आपने देखा पिक्चर में दिख रहे हो ना, छोटे छोटे गड्ढे हैं किनारों के है ना। तो उस किनारे के गड्ढों में भी बहते हुए है ना, वो क्या जा रही है? कच्छ कुहर है ना। तो किनारों में स्थित जो भी गड्ढे हैं है ना, उसमें भी जो है मंदाकिनी नदी जो है अपने वेग से, अपने गति से बहते हुए आगे की तरफ बह रही है या जा रही है ना। तो चलो अगला देखो, इसमें कच्छ हो गया कुहर। कुहर से मतलब समझते हैं क्या होता है बच्चा? कुहर मतलब बोलो बच्चा। गड्ढे के लिए गड्ढा, कुहर का मतलब गड्ढा। बहुत बढ़िया, चलो ढूंढ रहे हो, अच्छी बात है। आगे हाँ इसका संधि विच्छेद तो छातेतर है ना, छातेतर, छात और इतर, छात इतर गुण संधि। हाँ यानी छातेतर का मतलब अपनी गति से, अपने तीव्र गति से है ना। छातेतर अम्बुज छटा। अम्बुज छटा का मतलब, अम्बु का मतलब क्या होता है बच्चा? अम्बु का मतलब जल है ना, कि अपने वेग से जो है क्या क्या करे? ये बिना देखे बताया है कभी वेरी गुड है ना। तो जो मंदाकिनी नदी है अपनी जलधारा, ऐसी जलधारा से युक्त है ना, अम्बुज छटा, जो स्वच्छंद रूप से उछलते हुए, स्वच्छंद रूप से गतिमान है, किनारों के जो भी गड्ढे स्थित है उसमें जो है स्वतंत्र रूप से बहते हुए जो है आगे की तरफ बह रही है। ऐसी मंदाकिनी नदी जो है आगे जो है सभी प्रकार के जो है अज्ञान को दूर कर, वो आगे आपको यहाँ पे नीचे वाली लाइन को कहते हैं है ना। ऊपर वाले कोटेशन में आपको क्या दिखाई दिया? गंगा या मंदाकिनी जी के जो है सारे विशेषण पद है ना। आगे देखो, हाँ
मूर्छन मोह महा महर्षि, है ना, हर्ष विहित स्नान, है ना। नीचे वाले कोटेशन में किसका वर्णन दिखाई दे रहा है बच्चा? हाँ, यानी इस इनके जल में, है ना, स्नान, है ना, विहित स्नान, जो लोग भी स्नान करते हैं, है ना, उनके क्या हो जाते हैं बच्चा? मूर्छन, सभी प्रकार के मूर्छन मोह, सभी प्रकार के जो मोह है ना, सभी प्रकार के जो अज्ञान है ना, इसमें स्नान करने से जो है पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। जैसे समाप्त होता है तो कैसा फील होता है? हर्ष, है ना। हर्ष का मतलब क्या होता है बच्चा? हर्ष का मतलब खुशी, प्रसन्नता, आनंद, खुशी। यानी उनकी जलधारा में जो है जो भी स्नान करता है उनके सभी प्रकार के मोह भंग हो जाते हैं, सभी प्रकार के अज्ञानता जो है का नाश हो जाता है, और उसमें और महर्षि इत्यादियों को जो है एक आनंद की अनुभूति होती है ना। और उसी में क्या करता है? स्नान इत्यादि होता है। उसके बाद आहनिकाय है ना। आहनिकाय का मतलब संध्या वंदन, है ना। हम लोग क्या करते हैं? जल अर्पित करते हैं प्रातः काल, है ना। तो इसमें जो है यहाँ पे जो है कि ये जो मंदाकिनी नदी का जो जल है वो हमारे लिए कितना जो है मतलब पुण्य युक्त है, इसके विषय में यहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक है बच्चा। तो इसमें आपने देखा कि मंदाकिनी जी का जो है वर्णन है, साथ ही साथ उनके जलधाराओं से सम्य विशेषण का वर्णन है। उसमें स्नान करने से क्या क्या दूर होता है, क्या क्या प्राप्त होता है ना। कोई समस्या? आगे चले। अच्छा, आगे देखो। एक सवाल मुझे यहाँ पूछना है, जो आचार्य मम्मट है वो ध्वनि संप्रदाय के माने जाते हैं ना? हाँ बिल्कुल, तभी तो उनको ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आनंद वर्धन के ध्वनि संप्रदाय को, ध्वनि सिद्धांत को उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने जो है एक स्थान दिया, समाज में स्थान दिलवाया, है ना। नहीं तो बहुत सारे आचार्य जो है आनंद वर्धन के खिलाफ हो गए, तो मानते ही नहीं थे ध्वनि नाम का कुछ चीज भी है ना। तो मम्मट साहब का जो है बहुत बड़ा योगदान है ध्वनि के सिद्धांत को पुनः स्थापित करने। और काव्य प्रकाश जितना पढ़ेंगे आप, एक लगेगा कि एक अलग ही काव्य प्रकाश या काव्य शास्त्रों का जो है यहाँ पे पुनः उत्थान कह सकते हैं, ध्वनि सिद्धांत के उत्थान में, है ना। आगे देखो इसमें, है ना बच्चा, इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है बच्चा? इसमें गंगा नदी बह रही है और फिर दूर से दिखाई दे रही है कि वो अपने मतलब किनारों में बंधी हुई दूर तक बहती हुई जा रही है। उसके बाद जंगल दिखाई दे रहा है, पेड़ हैं बड़े बड़े। उसके बाद नदी का वो भयंकर रूप दिख रहा है कि किस तरीके से ना वो तूफान आता है तो पानी किस तरीके से बहता है। बहुत अच्छा, है ना। तो बच्चा इस कोटेशन में, है ना, मंदाकिनी, है ना, उनका नाम भी है यहाँ पे, है ना, गंगा जी, है ना। और मंदताम, मंद का क्या अर्थ होता है? अंधकार, मंद यानी कि धीरे धीरे, हाँ, अज्ञान, है ना। बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छा। चलो कौन पढ़ेगा इस कोटेशन को? कौन नहीं पढ़ा एक बार भी? दीपिका पढ़ो उसको। हाँ दीपिका। दीपिका हो गई क्या? चलो नीतू। नीतू, मेरी आवाज आ रही है बच्चा? जी सर। हाँ चलो करो। जी सर। विद्या विद्या दुग्ध दुरा दुरा दुर दुर क्या है? दुर्दरी दुर्दरी दीर्घा दरिद्रम दुम द्रोह द्रेकम होमी दुर्मदा मंदकिनी मंदतमा। हाँ बच्चा देखो, इसमें पद विशेष देखो, एक क्रिया पद है विद्यात, है ना, विद्यात।
हाँ, है ना। तो इसका मतलब है नष्ट जी करना, भैया। दूर करना, है ना, नष्ट करना या दूर करना, है ना। उसके बाद इसमें पद है, क्या क्या दिख रहा है, संधि विच्छेद करने के बाद क्या पद बनेगा बच्चा, है ना। ये जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी मंदताम विद्यात, ये जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी नदी जो है, ये अज्ञानताओं को विद्यात दूर करती है। तो माने यहाँ पे एक लाइन, इसके बीच बहुत सारे कोटेशन है। उद्यत, उद्यत का मतलब उद्यत उदार, हाँ, उद्यत में तैयार रहना या फिर उद्यत में एकदम हाँ, से ऊंचे ऊंचे तत्पर बड़े हो जाना। बड़े, है ना। तो यहाँ पे क्या है बच्चा कि जब गंगा नदी बहती है ना, बड़ी बड़ी जो है कंदराएं होती हैं, बड़ी बड़ी जो इनकी जो है, आपने देखा होगा गंगा नदी हिमालय से निकलती है तो अलग अलग कंदराओं से होते हुए बहते हुए जो है आती है ना। इस बीच गुफाओं से, गुफा नहीं बच्चा, है ना, दो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखो, जी 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 है ना, जी सर। सब कंदराएं हैं, कंदराएं, है ना। तो इसमें अनेक प्रकार के जीव भी दिखाई देते हैं, है ना। यहाँ पर मेढक इत्यादि के विषय में कहा जा रहा है ना। अनेक प्रकार के जीव जंतु उनके जल में, जलधाराओं में रहते हैं। अनेक प्रकार के जो आसपास जो वृक्ष हैं वो भी इसमें दिखाई देते हैं। उनके गिरने से जो है समुद्र की जो उनकी जो लहर है, जलधाराओं की जो लहर है बहुत और तीव्र हो जाती है। इसका भी यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है ना। तो देखो यहाँ पे दूसरा पद है उद्यत, है ना। उद्यत का मतलब है बड़े बड़े, है ना। उसके बाद है यहाँ पे दूसरा जो पद है ना, उदार, उद्यत उदार, उदार का मतलब बच्चा हम्म उद्यत मतलब ऊंचे, है ना। भलाई करने वाला। एक बार बच्चा, जी सर नमस्ते। जी सर एड्रेस मिलिए सर, फोन नंबर भी दे दीजिएगा सर। हाँ जी सर, ओके 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 सर, ओके सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक 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 है सर, ठीक है सर। जी सर मेरे घर से 15 से 16 किलोमीटर। जी 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 सर। सर मैं यहाँ से मोहन स्टेट चला जाऊंगा, वहां से फिर कैब, हाँ सर मेट्रो से जल्दी पहुंच जाऊंगा, है ना। और वहां से कैब करके उनके घर पे चला जाऊंगा, उसी कैब से वापस आ जाऊंगा सर। जी सर, जी सर, जी हाँ, उनके घर के लिए करूंगा और वहीं से उनको कह दूँ। हाँ उसके बाद जो है रिटर्न के लिए वहीं से विश्वविद्यालय के लिए सर। नहीं उसी कैब से सर मैं उनको ले आऊं या फिर ओला, या फिर करना पड़ेगा मेट्रो सर। हाँ हाँ जी, हाँ जी सर, एडिट करके विश्वविद्यालय कर दूंगा। जी सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ मोहन नगर है, वहां से जो है मैं वहां पे देख लेता हूँ सर एक बार कि अभी कितना शो, मोहन नगर से देख लेता हूँ कितना शो करेगा। कोई नहीं, देख लेना जैसे भी होगा, मैं आपको पैसे भेज देता हूँ, है ना। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको पैसे भेज देता हूँ। ठीक ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, आप भेज देना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक, ओके सर, ओके सर, गुड नाइट। हाँ बच्चा, चलो आवाज आ रही है? जी भैया। जी सर। ओके, हाँ बच्चा, पहला पद हम लोगों ने विद्यार्थ देखा, क्या हुआ, छोटा हो गया, एक मिनट बच्चा, चलो। चलो चलो, विद्यात, है ना, मतलब विनष्ट करना, नष्ट करना, है ना। उसके बाद उद्यत, उद्यत मतलब ऊंचे ऊंचे, बड़े बड़े, है ना बच्चा। उदार, उदार किसको कहते हैं बच्चा? आपने हिंदी में उदार, एक
बोलो बच्चा। विशाल, उदार, मतलब हाँ, उदार बहुत मतलब बड़ा। विशाल, विशाल। हाँ, बहुत अच्छा। उसके बाद है दर ना दूरह, है ना, दर दूर, है ना। एक पद है, शायद आप लोगों ने कहीं छोटे स्कूल में ये मतलब जब आप संस्कृत पढ़े होंगे बीए में तो कहीं पद दिखाई दिया होगा। हाँ, दर दूरह क्या अर्थ है यहाँ पे, किसी को पता है ये किस अवयव को बता रहा है या किस प्रकार की चीजों को यहाँ पे वर्णन किया जाए? हाँ, उदार दर दूरह। कोई आइडिया? इसको यहाँ पे दर दूरह कहते हैं। ये मेढक को कहते हैं। नहीं भैया। मेढक, मेढक ना। दरदूर का मतलब मेढक। मेढक समझते हो ना? समझ रहे हो ना? तो क्या कह रहे हैं कि विद्या, है ना, उदार दरदूरह, है ना, बड़े बड़े मेढक जो है ना, मतलब उन जलधाराओं में दिखाई देते हैं, है ना। म्यूट कर लेना बच्चा। आगे देखो, दरी दीर्घा, है ना, दरी दीर्घा दरी द्रदुम, है ना। तो देखो बच्चे यहाँ पे सामान्य अर्थ ये है कि ये जो जलधाराएं हैं मंदाकिनी नदी की, है ना, वो अनेक प्रकार के कंदराओं से गुजरते हुए जाती है, जिनमें अनेक प्रकार के बड़े बड़े मेढक दिखाई देते हैं, है ना। और साथ ही साथ जो है बड़े बड़े ना दीर्घ, दीर्घ अदरिद्र, अदरिद्र, है ना, दरिद्र, एक अदरिद्र। क्या अर्थ है बच्चा? दीर्घ दरिद्र यानी कि जो गरीब ना हो। हाँ, जो गरीब ना हो, मतलब ये अर्थ जो है वृक्ष के संदर्भ में कहा जा रहा है कि उन जलधाराओं में जो है, उन कंदराओं से युक्त ऐसे मंदाकिनी नदी जिनमें बड़े बड़े मेढक दिखाई देते हैं, जिनमें जो है दीर्घ अदरिद्र द्रुम। द्रुम का मतलब क्या होता है बच्चा? द्रुम पद मेढक का क्या मतलब? वृक्ष, द्रुम यानी वृक्ष। हाँ, वृक्ष। हाँ बच्चे, क्या कह रहे हो? मेढक, मेढक नहीं समझते? फ्रॉग। हाँ, जाता। अरे बरसात के मौसम में आवाज करता। बंगाली में बोल दिया। अच्छा, बंगाली में, बंगाली समझते हैं ना? अच्छा, बेंग। हाँ, बहुत बढ़िया, है ना। तो क्या है बच्चा, है ना, ये दरदूरा शब्द बेंग के लिए, मेढक के लिए कहा जा रहा है ना। और उसमें दीर्घ अदरिद्र द्रुमः द्रोह। द्रोह का मतलब क्या होता है बच्चा? द्रोह कहता है इसे द्रोह कर लो। हाँ, तो वैसे द्रोह का मतलब क्या? हाँ, गिराना, है ना। तो उस मतलब जलधारा में जो है अनेक प्रकार के ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े जो है, जिसमें पुष्प है, फल है, ऐसे वृक्ष जो है उसमें गिरते हैं, है ना। यानी उन ऐसे वृक्षों के गिरने से, अब नदी के जल में अगर बड़े बड़े वृक्ष गिरेंगे तो नदी का स्पीड बढ़ेगा या घटेगा? हाँ बताओ बच्चा। जलधाराएं क्या ऊपर उठेगी? घट जाएगी, घट जाएगी। हाँ, घट जाएगी, लेकिन जलधाराएं जो है ऊपर उठेगी, उठेगा ना, वेग जो है तेज हो जाएगा, है ना, मतलब जो लहरें हैं, है ना। तो वही कहा जा रहा है कि द्रोह द्रुम यानी वृक्ष के गिरने से उद्रेक, है ना, उद्रेक। देखो यहाँ पर एक शब्द है उद्रेक, यानी जो लहरें हैं ऊपर उठने लगती है ना। किसके गिरने से? वृक्ष के इत्यादि के गिरने से जो है उद्रेक उर्मी। उर्मी का मतलब क्या होता है बच्चा? हाँ, पृथ्वी। महो उर्मी। उर्मी का मतलब यहाँ पे लहर है ना। अच्छा। जो लहरें हैं वो ऊपर, काफी ऊपर उठने लगती है। हाँ बच्चा, कुछ कह रहे हो? तो लहरें हैं, जो उर्मी है, जो तरंग है ना, मंदाकिनी नदी की, वो ऊपर उठने लगती है ना। ऐसी मंदाकिनी नदी आपकी क्या करे, है ना। आगे है मेदुर मदा, है ना। ऐसे जो मंदाकिनी नदी है ना, ये मेदुर मदा मतलब प्रभावशाली, है ना, प्रभावशाली या गर्वशालिनी, है ना। यानी मेदुर मदा गंगा मंदाकिनी नदी का एक विशेषण है। ऐसे मेदुर मदा मंदाकिनी नदी क्या करे? आपके मदताम विद्यात, सभी प्रकार के मदों को, सभी प्रकार के अज्ञानताओं को समाप्त करे, है ना। तो इसमें
पहले 2 लाइन में आपने उनके विशेषण पदों को देखा, साथ ही साथ इसमें जो जलधाराओं में जो स्नान करते हैं ऐसे ऋषि या अन्य जन लोग को क्या प्राप्त होता है ये देखा। फिर साथ ही साथ ये जो मंदाकिनी नदी है इसमें किस प्रकार के जीव या पेड़ पौधे जब इसमें जो है गिरते हैं तो फिर कैसा दृश्य बनता है ना। और मेदुर मदा पद जो है मंदाकिनी नदी का एक विशेषण है। ठीक बच्चा, तो इसमें आपको क्या है, कोई व्यंग अर्थ कहीं भी सूक्ष्म रूप में भी दिखाई दे रहा है क्या ऐसे कोटेशन में कहीं भी? बोलो बच्चा, कहीं भी ऐसे कोटेशन में ऐसा लग रहा है कि ये कविता नहीं है बल्कि निबंध हो। हाँ, कोई व्यंग अर्थ ये तो निबंध है, सूक्ष्म अवस्था में भी दिखाई नहीं दे रहा है ना बच्चा। तो ये ऐसे काव्य क्या जी सर, ऐसे काव्य क्या कहलाते हैं? अधम काव्य। अधम काव्य, बहुत अच्छा है ना। तो इसमें क्या देखा है कि वाच्य अर्थ है। तो ये बताओ कि ये शब्द आधारित है या ये अर्थ आधारित है? ये इसमें किसका प्रधानता दिखाई दे रहा है आपको? मेरे शब्द प्रधान है। शब्द प्रधान, वेरी गुड, है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अर्थ चित्र का या शब्द चित्र का? शब्द चित्र का। शब्द चित्र का, वेरी गुड बच्चा लोग, शब्द चित्र का।